वेलकम टू SM एकेडमिक। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM एकेडमिक। आज के जो सेशन चलने वाला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। इसके पिछली वीडियो जो भी मैंने बनाया था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान नियम के साथ पूरे डिटेल में मैंने बता चुका हूँ, और इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ। अब इस चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो उम्मीद है कि हम जो भी करना चाहते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल हम चलते हैं। चलिए देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है। पास्ट मतलब भूत, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मींस कल, यानी कि पास्ट मतलब बीता हुआ कल, जो काम हो चुका है, जो काम बीत चुका है या हो चुका है पहले से ही, उसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है। अब जिस चीज को अगर हम नहीं देखे उसे वही भूत कहते हैं, जिस चीज को हम नहीं देखे हैं उसे हम भूत कहते हैं। और कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, कोई भी काम में लगातार होना, तो लगातार हो गया। और टेंस में होता है काल। ठीक है, काल मतलब समय। क्लियर। चलिए आगे चलिए। अब हम आपको पहचान बताने वाले हैं। पहचान तो फिलहाल मैं पहले भी जो भी बता चुका हूँ नियम के साथ भी, लेकिन इसमें नियम दूसरा है और जो पहचान है वही है। क्लियर। तो पहचान में क्या करें, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आ जाते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और फिर उसके बाद नियम आता है। नियम पहले नंबर क्या बोला जाता है, इसमें एक ही नियम का रूल फॉलो किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखिए ध्यान से, कह रहा है यदि इस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो सहायक क्रिया के बाद नाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खाना नहीं खा रहा है। देखिए सॉरी खाना नहीं खा रहा था। अब था यानी बीत चुका है। ठीक है, बीत चुका है। अब कह राम खाना नहीं खा रहा था, तो नहीं खा रहा था ना। अब इस वाक्य में हम टेंस बनाएंगे। ठीक है, अब इस वाक्य में हम टेंस बनाए। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेडिकेट। अब चलिए हम राम क्या लिखेंगे, राम। ठीक, राम हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, सहायक क्रिया क्या है। अब था आ गया। था का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया वाज। क्या होता है, वाज। ये सब कहां से आ रहे हैं, वाज। इसके पिछली वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में डाल दूंगा, और आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो राम वाज क्या कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। क्या कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तो उसके बाद सहायक आएगा, तो उसके बाद सहायक क्रिया आ गया। तो सहायक क्रिया बने बाद क्या लगा, देखिए सहायक क्रिया के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सहायक क्रिया क्या हो गया, वाज क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, तो सहायक क्रिया के बाद नाट का प्रयोग करेंगे। चलिए नाट, मैंने नाट का प्रयोग अब कर दिया। अब उसके बाद प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले हम यूज करेंगे मेन वर्ब, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। चलिए अब हम लिखेंगे राम वाज नाट, क्या है, खाना, इट, EAT, इट हो गया। फिर ING, ईटिंग। अब भैया ईटिंग कहां से आ गया, भैया ये कहां से हो गया। इसके पिछली वीडियो में सारी बात मैं कर चुका हूं इसके बारे में, तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ईटिंग हो गया। तो क्या करे, खा रहा था, ये हो गया ईटिंग। उसके बाद क्या, ईटिंग, फिर उसके बाद द लग जाएगा, ईटिंग द फूड। खाना क्या हो गया, फूड हो गया, फुल स्टॉप। ये रही आपका टेंस की ट्रांसलेट बन गया हिंदी से टू इंग्लिश। क्लियर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, राम खाना नहीं खा रहा था, तो राम वाज नॉट ईटिंग द फूड। नेक्स्ट अब हम दे रहे हैं मोहन सो नहीं रहा था। मोहन सो नहीं रहा था। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, तो मोहन का पहले क्या करेंगे हम, मोहन के बाद सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, था है तो वाज,
ठीक, उसके बाद क्या है, सहायक क्रियापद क्या लगे, नॉट, तो मैंने नॉट लगा दिया। क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है, क्या है, सो नहीं रहता, सो क्या होगा, स्लिप, स्लिप। अब इसी में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, मोहन वाज नॉट स्लीपिंग, क्या होगा, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सो नहीं रहा ना, तो मोहन वाज नॉट स्लीपिंग, फुल स्टॉप। ये क्लियर हो गया। अब जैसे तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम पढ़ नहीं रहे थे। चलिए अब देखिए, इसमें तुम आ गया, तुम के लिए क्या है, ये बहुवचन में आ जाता है, जिसके लिए हम यू का प्रयोग करें, वाई ओ यू, यू हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, थे आ गया, देखिए थे आ गया, अब वो बहुवचन के लिए वर लगता है, WERE, वेयर। फिर उसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो क्या करा है, पढ़ने, तो पढ़ना क्या होगा, रीड, READ, रीड हो गया। अब उसमें ING जोड़ देंगे, ING हो गया, यू वेयर नॉट रीडिंग। क्लियर, तो इस तरह से टेंस बनाए जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हम तो एग्जांपल यहाँ पर इतने दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आपके लिए लाइव लेके आएंगे जो मिक्सिंग रहेगा, हर ट्रांसलेट रहेगा उसमें, और आपसे वही क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा। अगर आपको आ रही है तो भी, नहीं आ रहा तो भी हम पूरी डिटेल में बताएंगे। क्लियर, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अंदर आते हैं नेगेटिव जैसे आया, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी आएगा। जब ये आ जाएगा यानी कि आपका ये टेंस खत्म, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का खत्म। फिर उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसको हम बताएंगे। क्लियर, तो उम्मीद है आपको सारी बात अच्छे से समझ आ गई। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।